हेलो फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक। ठीक है, इससे पहले मैंने फीडबैक इन एन एम्पलीफायर बताया, फिर उसके टाइप्स के बारे में बताया, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। आज ये फोर्थ पार्ट है उसका, एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक। ओके, व्हेन अ निगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड इन एन एम्पलीफायर, जब हम निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं किसी एम्पलीफायर में तो इट्स ओवरऑल गेन डिक्रीजेस, तो इसका जो ओवरऑल गेन होता है वो घट जाता है। ये हम जानते हैं, जब भी निगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल गेन का मान डिक्रीज हो जाता है। बट आल्सो इट हैज सेवरल एडवांटेजेस, लेकिन इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं दैट आर नॉट फाउंड इन पॉजिटिव फीडबैक, जो पॉजिटिव फीडबैक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, गेन घट जाता है, फिर भी जो हमारा निगेटिव फीडबैक है उसके बहुत से एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है, विद द हेल्प ऑफ निगेटिव फीडबैक द गेन ऑफ एम्पलीफायर बिकम्स मोर स्टेबल। क्या होता है, निगेटिव फीडबैक की वजह से जो हमें एम्पलीफायर का गेन, ओवरऑल गेन मिलता है वो बहुत स्टेबल मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा, विद द निगेटिव फीडबैक द गेन ऑफ एम्पलीफायर AF इज इक्वल टू इतना होता है। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था निगेटिव फीडबैक में, तो AF इज इक्वल टू A अपॉन प्लस बीटा ए। इफ बीटा ए इज सो मच ग्रेटर देन 1, यहाँ पे अगर बीटा ए का मान 1 से बहुत बड़ा हो तो हम बीटा ए की तुलना में 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो वही हमने देखिए यहाँ पे किया, बीटा इज मोर ग्रेटर देन 1, देन 1 को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ बीटा ए बचा, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो सिर्फ बीटा बचा। तो इससे जो प्रूफ क्या ये शो क्या करता है कि AF जो हमारा है वो सिर्फ बीटा पर डिपेंड करता है, और बीटा हमारा क्या होता है, फीडबैक फैक्टर होता है, फीडबैक सर्किट फैक्टर। ओके, तो बीटा पर डिपेंड करता है AF का मान हमारा सिर्फ। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या होता है इसका। थर्ड पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी का मान को घटा देता है। लेट द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज A1। मान लीजिए किसी एम्पलीफायर का गेन A1 है एट फ्रीक्वेंसी न्यू1। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, मान लीजिए हमने इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किया था उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, तो उससे गेन हमें मिल रहा है A1। और अगर फ्रीक्वेंसी न्यू2 है तो गेन हमें मिल रहा है A2। ठीक है, विद निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक की वजह से जो हमें लेकिन ओवरऑल गेन मिलेगा, देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए हमने 70 हर्ट्ज का सिग्नल अप्लाई किया तो हमें गेन मिला 50। ठीक है, अभी निगेटिव फीडबैक नहीं लगाया हमने, फिर हमने 170 फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया और उसके बाद उससे जो हमें गेन मिला वो 45। मतलब जैसे हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा देते हैं तो जो हमें गेन मिलता है वो घट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसमें फीडबैक सर्किट लगा दें विद द हेल्प ऑफ निगेटिव फीडबैक सर्किट, निगेटिव फीडबैक सर्किट लगा दें तो उससे जो हमें ओवरऑल गेन मिलेगा, मतलब AF जो मिलेगा हमें वो 30 ही मिलेगा, चाहे हमारी 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो चाहे 170 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो अगर विद द हेल्प ऑफ निगेटिव फीडबैक सर्किट हमें गेन जो होता है, ओवरऑल गेन जो होता है वो कांस्टेंट मिलता है, दोनों के लिए सेम मिलता है। मतलब ठीक है, अलग अलग उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एक ये इसका पॉइंट हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, इट रिड्यूस द आउटपुट नॉइज इन एन एम्पलीफायर। ये जो हमारा एम्पलीफायर से क्या करता है, निगेटिव फीडबैक की हेल्प से जो हमारी नॉइज होती है, आउटपुट में जो हमें नॉइज मिलती है वो कम कर देता है निगेटिव फीडबैक। अब ये नॉइज क्या होता है, नॉइज मीन्स होता है अनवांटेड सिग्नल्स प्रेजेंट इन इनिशियल इनपुट इन एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा सर्किट होता था, कैपेसिटर होता था। ठीक है, कैपेसिटर होता था सी होता था, ये केवल हमारा किसको जाने देता है, AC को जाने देता है और ये DC इम्प्योरिटीज को ब्लॉक कर देता है। उसी तरीके से मतलब DC हमारी क्या है, अगर हम देखें कि हमें सिर्फ AC चाहिए तो हमें DC को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये हमारे अनवांटेड सिग्नल है, मतलब DC हमारा अनवांटेड सिग्नल है जिसे हमें ब्लॉक कर देना है। उसी तरीके से जो हमारा नॉइज प्रोड्यूस होती है ये एम्पलीफायर में, कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल जो हमारे आउटपुट में मिलते हैं हमें, वो क्या करता है, जो हमारा निगेटिव फीडबैक सर्किट होता है वो उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अ निगेटिव फीडबैक विथड्रॉ इट फ्रॉम आउटपुट। क्या करता है, ये आउटपुट से जो हमारा निगेटिव फीडबैक होता है वो आउटपुट से इन सारे अनवांटेड सिग्नल को विथड्रॉ कर लेता है। ठीक है, एंड और सेंड टू द इनपुट, दैट इज वाई द इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट नॉइज इज रिड्यूस्ड। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आउटपुट नॉइज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट नॉइज की जो इंटेंसिटी होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा, निगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द बैंडविड्थ
ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की बैंड विड्थ को इंक्रीज कर देता है निगेटिव फीडबैक। अब ये बैंड विड्थ क्या होती है, देखिए अभी बताते हैं मैं आपको। बैंड विड्थ मीन्स होता है द फ्रीक्वेंसी रेंज इन विच द गेन ऑफ एम्पलीफायर रिमेन्स कांस्टेंट। बैंड विड्थ उसे बोलते हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमने आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बताया था, तो उसमें हमने आपको जब समझाया था तो एक हमारी बीच की जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो कांस्टेंट मिल रही थी हमें, उसी को बोला गया है, ठीक है। तो बैंड विड्थ मीन्स होता है द फ्रीक्वेंसी रेंज, वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें इन विच द गेन ऑफ एम्पलीफायर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें एम्पलीफायर का जो गेन था वो कांस्टेंट बना था। तो कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज थी जिसमें कांस्टेंट बना था हमारा गेन, तो वो थी हमारी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, कांस्टेंट। दिस रेंज इंक्रीजेस विद निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या होता है, इस रेंज को बढ़ा देता है। देखिए ये ग्राफ हमारा जो हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में इस तरह से था, ये हमारा गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी को। इसमें जो हमें डायग्राम मिला था वो ऊपर वाले डायग्राम की तरह इस तरह मिल रहा था, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा गेन होता है वो कांस्टेंट बनाता है, और ये हमारी 50 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, सॉरी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, और 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हमारा जो ग्राफ था वो कांस्टेंट बना रहता था, गेन हमें कांस्टेंट मिल रहा था। जो हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है, इस कांस्टेंट विड्थ को, इसी हम बोलते हैं बैंड विड्थ, इस बैंड विड्थ को, नेगेटिव फीडबैक की बैंड विड्थ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई, ठीक है, ये बढ़ा दिया इसने, तो नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से ये हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका 6 पार्ट क्या है, 6 देखिए 6 पॉइंट क्या है, इट इंक्रीजेस द इनपुट इम्पिडेंस वाइल रिड्यूस द आउटपुट इम्पिडेंस। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द इनपुट इम्पिडेंस, ये इनपुट इम्पिडेंस को बढ़ा देता है नेगेटिव फीडबैक, जबकि रिड्यूस कर देता है आउटपुट, और आउटपुट इम्पिडेंस को क्या कर देता है, घटा देता है। दिस इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट इन एन एम्पलीफायर, जो किसी एम्पलीफायर के लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी ये होता है कि इनपुट इम्पिडेंस कम हो, सॉरी इनपुट इम्पिडेंस हमारा ज्यादा और आउटपुट इम्पिडेंस कम हो, यही हमारे एम्पलीफायर के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है ये यही वर्क करता है, ठीक है। तो इसका हो गया 6 पॉइंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।